भीमराव अंबेडकर की दिखाई राह आसान नहीं थी। उस पर चलना जीवन को दांव पे लगाना था। ऐसी ही एक यात्रा की कहानी जिसमें लड़ते हुए संघर्ष में चोटें भी आई, दुख भी मिला, परंतु उसने हार नहीं मानी। दलित संघर्ष की गाथा एक है बहन जी। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 7वीं कड़ी। इसके अलावा उन्होंने गौतम बुद्ध नगर, कौशाम्बी, ज्योतिबा फुले नगर अब अमरोहा और महामाया नगर अब हाथरस जैसे नए जिले बनाकर प्रशासनिक परिवर्तन लागू किए। इसके अतिरिक्त उन्होंने नौकरशाहों के साथ समीक्षा बैठकें करके और 127 अधिकारियों को निलंबित करके निर्णायक कार्रवाई की। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की विरासत का सम्मान करने की उनकी प्रतिबद्धता लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद जैसे प्रमुख शहरों में विभिन्न आकारों में अंबेडकर की 100 से अधिक मूर्तियों के निर्माण के माध्यम से स्पष्ट थी। बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के अलावा उन्होंने अपने कार्यक्रमों में शिक्षा को बहुत महत्व दिया। राज्य के समग्र विकास में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों के मानकों को बढ़ाने के लिए सक्रिय कदम उठाए। इन पहलों में उच्च योग्य शिक्षकों की भर्ती, मुफ्त पाठ्य पुस्तकों का वितरण और छात्रों को नौकरी बाजार के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल थी। इन प्रयासों से न केवल युवाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का विस्तार हुआ बल्कि राज्य की सामाजिक आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान मिला। 6 आईपीएस अधिकारियों के एक समूह को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के कारण निलंबित कर दिया गया, जबकि अतिरिक्त 24 अधिकारियों को अपने आचरण में सुधार करने की चेतावनी दी गई। इसके अलावा 511 एकड़ में फैले विशाल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय उनके दूरदर्शी नेतृत्व को दिया जा सकता है। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर छत्रपति शाहूजी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी करने का उनका चतुर निर्णय ऐतिहासिक विरासतों के सम्मान और संरक्षण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। विशेष रूप से उन्होंने कुछ प्रशासनिक प्रभागों का मूल्यांकन करने पर 3 वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने का आवश्यक कदम उठाया। मुख्यमंत्री के रूप में मायावती के कार्यकाल की विशेषता दृढ़ और साहसी कार्यों की एक श्रृंखला थी। नौकरशाही के भीतर भ्रष्टाचार और अक्षमता से निपटने के दृढ़ प्रयास में उन्होंने संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों सहित कुल 12 आईएएस अधिकारियों को निलंबित करके महान संकल्प प्रदर्शित किया। इस अटल रुख ने एक शक्तिशाली संदेश दिया कि वह सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के अपने दृढ़ संकल्प में अटल थे। इसके अतिरिक्त 6 आईपीएस अधिकारियों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफलता के लिए निलंबित कर दिया गया, जो राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इन अनुशासनात्मक उपायों के साथ साथ उन्होंने 24 अधिकारियों को चेतावनी भी जारी की और उनसे अपना प्रदर्शन बढ़ाने और अपने दायित्वों को लगन से पूरा करने का आग्रह किया। इन उपायों का उद्देश्य न केवल नौकरशाही के भीतर अनुशासन और जवाबदेही स्थापित करना था, बल्कि एक कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना और सरकार में जनता का विश्वास बढ़ाना भी था। ऐसी निर्णायक कार्रवाई का प्रदर्शन करके उन्होंने सकारात्मक परिवर्तन लाने और अधिक कर्तव्यनिष्ठ और पारदर्शी सरकारी प्रणाली स्थापित करने के अपने अटूट संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और अपनी गरीबी के लिए जाना जाता है। अपने मतदाताओं की विशाल संख्या के कारण देश के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत महत्व रखता है। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने ब्राह्मण समुदाय के समर्थन से बहुमत हासिल किया।
उनका अभियान एक सम्मोहक नारे के साथ था, हाथी नहीं, गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाथी का लोगो दैवीय त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसका असर 37% ब्राह्मणों पर भी पड़ा, जिन्होंने पार्टी को वोट दिया। इस समर्थन का प्रभाव बसपा की जीत में महत्वपूर्ण था, जिससे उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई और भारतीय राजनीति में राज्य के महत्व की पुष्टि हुई। इसके अलावा इस जीत ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक समर्थन प्राप्त करने की बसपा की क्षमता को प्रदर्शित किया, जिससे उनका प्रभाव बढ़ाने और अन्य राज्यों में भी चुनावों में भाग लेने का आत्मविश्वास बढ़ा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जीत ने न केवल हाशिए पर मौजूद आबादी के बीच बसपा के प्रभाव को मजबूत किया, बल्कि सामाजिक समानता और सशक्तिकरण के प्रति पार्टी की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की, जिससे जनता के साथ जुड़ाव पैदा हुआ। कुल मिलाकर 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों ने बसपा के राजनीतिक अभियान में एक महत्वपूर्ण क्षण की शुरुआत की, जिससे उन्हें उच्च महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रेरित किया गया और भारत में एक अदम्य राजनीतिक इकाई के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। एक है बहन जी दलित संघर्ष की गाथा श्रृंखला की 7वीं कड़ी समाप्त। आगे सुनने के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।